Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्ताना हाउसेस के बारे में, यानी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के बारे में। अक्सर बातचीत में ये सुना जाता है, बोला जाता है कि जो दोस्ताना हाउसेस होते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही ख़राब होता है और ये तीनों हाउसेस जीवन में नुकसान देने के लिए होते हैं, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, परिस्थिति का बदल जाना, 12वें घर को भोग विलास, लॉसेस के लिए देखा जाता है, आइसोलेशन के लिए देखा जाता है और एब्रॉड सेटलमेंट के लिए देखा जाता है। तो अक्सर ये बोला जाता है, ये देखा जाता है कि अगर कोई प्लैनेट 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है तो उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है, या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस में बैठ जाते हैं उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो ये सारी बातें हमारे चलन में हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ज्योतिष के सिद्धांत को समझ के चलें या ज्योतिष के रूल्स को समझ के चलें तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, समझ में आएंगी कि जहाँ पर ये जो आपकी विचारधारा है ये गलत है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि छठा घर, 8वां घर, 12वां घर आपको नुकसान ही देता है। कुछ लोगों के जीवन में जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं वो 3 हाउसेस के कारण ही होते हैं, यानी ये जो 3 हाउसेस हैं इनके कारण ही बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं और ऐसे परिवर्तन कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं। छठे घर का लॉर्ड अगर इन तीनों हाउसेस में जाके कहीं बैठ जाता है, यानी छठे घर का लॉर्ड अगर छठे घर में है या 8वें घर में है या 12वें घर में है, या 8वें घर का लॉर्ड छठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, या 12वें घर का लॉर्ड छठे घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो ऐसी जो प्लेनेटरी पोजीशन होती है ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है और इसको बोलते हैं विपरीत राजयोगा। विपरीत राजयोगा का मतलब ये हुआ कि जीवन में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी जो परिस्थिति है बहुत डाउन की तरफ जा रही है और आपकी जो दशा चली उस दशा के अंदर ये वाला योग शामिल है, यानी विपरीत राजयोग शामिल है। जैसे छठे घर का लॉर्ड 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, या 8th हाउस का लॉर्ड छठे घर में है, 12th हाउस में है, इनकी दशा चल रही है, तो कई बार आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, यानी ठीक हो जाती हैं। और छठे घर का लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड, 12वें घर का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में होता है तो ये भी एक प्रकार का राजयोग माना जाता है, क्योंकि उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर इन 3 हाउसेस के लॉर्ड्स अपने एक्सल्टेशन में होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ अगर बैठे होते हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट अगर इनके ऊपर पड़ता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे छठा घर यानी जॉब, जॉब के थ्रू बेनिफिट हो जाना, अपने एफर्ट्स के थ्रू बेनिफिट हो जाना, अपने डेली के काम के थ्रू बेनिफिट हो जाना और किसी कोर्ट केस में आपको जीत मिल जाना। 8वां घर चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिसर्च का है, इन सब चीज़ों के थ्रू बेनिफिट हो जाना। कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस के कारण भी बेनिफिट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी बेनिफिट्स हो जाते हैं। 12वां घर जैसे मैंने बताया आध्यात्म का है, विदेश का है, खर्चों का है। और 12वां घर जो है वो इस चीज़ के लिए भी देखा जाता है कि जहाँ पर आप अपने सेल्फ को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी अपने आप को ख़त्म करके दूसरों की मदद करते हैं, जिसको धर्म बोलते हैं। तो धर्मा के काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट कई बार उसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा नाम और फेम मिल जाता है। तो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, हालांकि इनको दोस्ताना हाउसेस बोला जाता है, लेकिन अगर इनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और अगर इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर अपने ओन साइन में होते हैं, अपने एक्सल्टेशन में होते हैं, अपने फ्रेंडली साइन में होते हैं और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे होते हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट अगर इनके ऊपर होता है तो आपको जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलती है। छठे घर का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, जॉब के थ्रू फेम। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू फेम या अपनी इमेजिनेशन के कारण थ्रू फेम। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है और अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो रिसर्च के थ्रू फेम। तो ऐसे बहुत सारे योग आपके बर्थ चार्ट में बनते हैं जिसके कारण आपको कई बार बहुत बेनिफिट भी होता है। तो ऐसा योग अगर आपके मून चार्ट में
चले चार्ट में, D1 चार्ट में अगर बनता है और अगर आपको तरक्की मिल रही है तो वो तरक्की आपको कंटिन्यूसली मिलती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अरे 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, पता नहीं कब तक तरक्की मिलेगी। ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है और अगर इनके योग बहुत अच्छे होते हैं तो इन तीनों हाउसेस के कारण आपको जीवन में कई बार बहुत सक्सेस भी मिल जाती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।